नमस्कार, मैं हूं गुंजन ग्रोवर और आज हम टेक बेस्ड कंपनी की एक ऐसी कैटेगरी को कवर करेंगे जो धीरे धीरे प्रोमिनेंस गेन कर रही है। हम डिस्कस करेंगे प्लेटफॉर्म बेस्ड कंपनीज को। इस वीडियो में हम कवर करेंगे प्लेटफॉर्म बेस्ड कंपनीज क्या होती हैं, इनकी स्पेसिफिक एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या होती हैं और इंडिया में टॉप 15 प्लेटफॉर्म स्टॉक्स कौन से हैं। बट आगे बढ़ने से पहले जस्ट अ रिमाइंडर, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। तो सबसे पहले जानते हैं कि प्लेटफॉर्म बेस्ड कंपनीज क्या होती हैं। लास्ट 2 डेकेड्स में स्पेशली मोबाइल नेटवर्क टेक्नोलॉजीज और इंटरनेट के आने से प्लेटफॉर्म बेस्ड स्टॉक्स बहुत बढ़ गए हैं। इन सब कंपनीज ने अपने बिजनेस फंक्शंस के लिए टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म बना लिए हैं, जिनका इस्तेमाल कटिंग एज टेक्नोलॉजी का यूज करके कोर ऑफरिंग्स को ऑपरेट करने के लिए किया जाता है। आसान शब्दों में बात करें तो प्लेटफॉर्म बिजनेस मॉडल वो है जो कंज्यूमर्स और प्रोवाइडर्स के बीच में एक्सचेंज एंड ट्रेड को इजी बनाकर वैल्यू क्रिएट करता है। ये कंज्यूमर्स कोई भी हो सकते हैं, बीट रिटेल कस्टमर्स, इंडिविजुअल्स, इंस्टीट्यूशनल कस्टमर्स और कंपनीज। प्रोवाइडर्स भी यहाँ इंडिविजुअल से कंपनीज तक वाइडली वेरी कर सकते हैं, इवन खुद प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर भी हो सकते हैं। इस बिजनेस मॉडल की सिंप्लिसिटी और स्केलेबिलिटी ने लास्ट 2 डेकेड्स में कई प्लेटफॉर्म स्टार्टअप्स का राइज होते हुए देखा है। अभी तक की बिगेस्ट टेक कंपनीज लाइक गूगल, मेटा, नेटफ्लिक्स, माइक्रोसॉफ्ट और भी काफी कंपनीज या तो प्लेटफॉर्म बेस्ड अप्रोच पर ऑलरेडी काम कर रही हैं या इनकी तरफ बढ़ रही हैं। फॉर एग्जाम्पल यूट्यूब इंडिविजुअल कंटेंट क्रिएटर और ऑर्गेनाइजेशन दोनों को ही अपना कंटेंट दुनिया भर में बिलियंस ऑफ पीपल तक पहुंचाने में हेल्प करता है। वहीं सिमिलरली Amazon भी दुनिया भर के सेलर्स, चाहे स्मॉल टाइम बिजनेस हो या फिर लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस, या खुद को भी बिलियंस ऑफ कस्टमर्स तक पहुंचाने के लिए इनेबल करता है। अब जानते हैं कि प्लेटफॉर्म कंपनीज की मेजर एडवांटेजेस क्या है। इनकी ह्यूज स्केलेबिलिटी, टेक बेस्ड अप्रोच जिसमें मोस्टली नेटवर्क मेंटेनेंस और क्वालिटी कंट्रोल की रिक्वायरमेंट होती है, कस्टमर्स बढ़ाने के लिए इंटरनेट और नेटवर्क को लिवरेज करने की एबिलिटी, स्टैंडिंग इन्वेंट्री मेंटेन करने के लिए कोई बड़ी रिक्वायरमेंट नहीं है, साथ ही इनके मोस्ट ऑफ द एसेट्स डिजिटल होने की वजह से लार्ज फिजिकल एसेट्स बेस मेंटेन करने की भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, और साथ ही साथ एक्सपेंशन के लिए डेट पर डिपेंडेंट नहीं होना पड़ता। अब प्लेटफॉर्म कंपनीज की डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं। टेक्नोलॉजी पर डिपेंडेंट होने की वजह से प्लेटफॉर्म कंपनीज आर ओपन फॉर डिसरप्शन। डिजिटल एसेट्स पर डिपेंडेंस को देखते हुए कंपटीशन भी ट्रेडिशनल कंपनीज के कंपैरिजन में फास्टली डेवलप करेगा। साथ ही साथ इन कंपनीज को काम करने के लिए इंटरनेट की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए लिमिटेड कनेक्टिविटी वाले रिमोट एरियाज में इनका लिमिटेड इन्फ्लुएंस होता है। अब हम मार्केट कैप के अकॉर्डिंग इंडिया के टॉप 15 डिजिटल टेक बेस्ड स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले है FSN Ecommerce Ventures। FSN Ecommerce अपने प्लेटफॉर्म नायका के थ्रू इंडिया का सबसे बड़ा ऑनलाइन ब्यूटी प्रोडक्ट मार्केटप्लेस चला रहा है। ये कंपनी इंडिया में सबसे फास्ट ग्रोइंग कंपनीज में से एक है और इंडिया में सभी ब्यूटी एंड पर्सनल केयर प्लेटफॉर्म्स में हाईएस्ट एवरेज ऑर्डर वैल्यू का दावा करती है। ये लास्ट ईयर ही लिस्ट हुई है। नायका मोस्टली 2644 ब्रांड्स के ब्यूटी प्रोडक्ट सेल करती है और इस सेगमेंट में 3 इन हाउस ब्रांड्स हैं, जो है नायका कॉस्मेटिक्स, नायका नेचुरल्स एंड के ब्यूटी। कंपनी फिजिकल स्टोर्स के भी 3 फॉर्मेट रन करती है, जो है नायका, नायका ऑन ट्रेंड एंड नायका ल्यूक्स। नायका में मेन रेवेन्यू सेगमेंट्स हैं Beauty and Personal Care, which records for 84% of FY21 revenue. Nykaa Fashion, which records for 16% of FY21 revenues. Nykaa की market cap is 80,693 crore rupees. इसकी P ratio is 1,309. Return on equity is 15.6%. Debt to equity ratio is 0.86. Current ratio is 1.51. Next is Zomato. Zomato इंडिया के सबसे बड़े टेक यूनिकॉर्न्स में से एक है और नंबर ऑफ सिटीज कवर्ड के टर्म्स में सबसे बड़ा फूड सर्विस प्लेटफॉर्म है। FY21 तक 389,932 एक्टिव रेस्टोरेंट्स लिस्टिंग्स के साथ इंडिया के 525 सिटीज में इस कंपनी के फुटप्रिंट्स हैं। ये FY20 में 32.1 मिलियन एक्टिव यूजर्स का दावा करती है और ये लास्ट ईयर ही लिस्ट हुई है। कंपनी 4 मेजर सेगमेंट्स में ऑपरेट करती है: फूड डिलीवरी, डाइनिंग आउट, हाइपर प्योर, दैट मीन्स सप्लाइंग इंग्रेडिएंट्स टू रेस्टोरेंट्स, and Zomato Pro, which is a membership program. Zomato की market cap is 74,390 crore rupees. Its return on equity is minus 12.3%. Debt to equity ratio is 0.01. Current ratio is 11.5. Next is IRCTC. IRCTC एक स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज है जो इंडियन रेलवेज में टिकटिंग, केटरिंग, टूरिज्म सर्विस प्रोवाइड करती है।
कंपनी 2019 में लिस्ट हुई थी। इसकी सभी ऑपरेटिंग सेगमेंट्स में एक मोनोपोली है। इसे 2008 में इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से एक मिनी रत्न और कैटेगरी आई पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज रिकॉग्नाइज किया गया था। यह 100% डेट फ्री पीएसयूज में से एक है। इंडियन गवर्नमेंट के पास मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के थ्रू कंपनी का 67.4% हिस्सा है। कंपनी के 4 मेन बिजनेस सेगमेंट हैं: हॉस्पिटैलिटी एंड केटरिंग, इंटरनेट टिकटिंग, पैकेज ड्रिंकिंग वाटर एंड ट्रैवल एंड टूरिज्म। IRCTC की मार्केट कैप है 67,672 crore rupees. PE ratio is 122. Return on equity is 11.6%. Debt to equity ratio is 0.07. Current ratio 1.88. 1 year return is 161%. Next is InfoEdge. InfoEdge इंडिया की लार्जेस्ट इंटरनेट कंपनीज में से एक है जो डिफरेंट ऑनलाइन ब्रांड्स ऑपरेट करती है। ऑनलाइन रिक्रूटमेंट के लिए naukri.com, ऑनलाइन रियल एस्टेट के लिए 99acres.com, ऑनलाइन मैट्रिमोनी के लिए जीवनसाथी.com, एजुकेशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज के लिए शिक्षा.com। 23 ऑनलाइन स्टार्टअप्स में इसके माइनॉरिटी स्टेक्स हैं, जिसमें Zomato में 15.23% और पॉलिसी बाजार में 13.3% इंक्लूडेड है। कंपनी के मेन रेवेन्यू सेगमेंट्स हैं रिक्रूटमेंट विच इज 70% ऑफ FY21 रेवेन्यू, रियल एस्टेट 17% ऑफ FY21 रेवेन्यूज एंड अदर्स 13% ऑफ FY21 रेवेन्यूज। InfoEdge की मार्केट कैप है 62,991 crore rupees. PE रेशियो है 6.35. रिटर्न ऑन इक्विटी 3.06%. इसका जीरो डेट है. करंट रेशियो इज 4.36 एंड 1 year रिटर्न इज -4.51%. नेक्स्ट इज 197 कम्युनिकेशंस. 197 इंडिया की लार्जेस्ट पेमेंट ऐप पेटीएम को ऑपरेट करती है, जो कि लास्ट ईयर ही लिस्ट हुई थी. कंपनी के पास 333 मिलियन का नेट कस्टमर बेस है और 21 मिलियन प्लस मर्चेंट्स का इकोसिस्टम है. इसकी स्पेशलाइजेशन डिजिटल पेमेंट, सिस्टम, ई कॉमर्स, फाइनेंस में है और करंटली 11 इंडियन लैंग्वेजेस में अवेलेबल है. अपने प्लेटफॉर्म पर मोबाइल रिचार्ज से लेकर फाइनेंशियल सर्विसेज लाइक स्टॉक एंड इंश्योरेंस ब्रोकिंग तक सेवरल यूज केसेस ऑफर करता है. कंपनी के 3 मेन रेवेन्यू ड्राइवर्स हैं और वो है पेमेंट सर्विसेज विच इज 70% ऑफ FY21 रेवेन्यूज, कॉमर्स एंड क्लाउड सर्विसेज विच इज 25% ऑफ FY21 रेवेन्यूज, फाइनेंशियल सर्विसेज 5% ऑफ FY21 रेवेन्यूज. 197 कम्युनिकेशन की मार्केट कैप है 60,854 crore rupees. इसकी रिटर्न ऑन इक्विटी इज -19.4%. डेट टू इक्विटी रेशियो इज 0.1. करंट रेशियो इज 2.19. नेक्स्ट इज पीबी फिनटेक. पीबी फिनटेक एक इंटरनेट कंपनी है जो इंडिया की सबसे बड़ी इंश्योरेंस मार्केटप्लेस पॉलिसी बाजार और इंडिया की लार्जेस्ट लोन मार्केटप्लेस पैसा बाजार ऑपरेट करती है. पॉलिसी बाजार का ऑनलाइन पॉलिसीज में सोल्ड में 93.4% मार्केट शेयर है और इंडिया में डिजिटल इंश्योरेंस सेल्स का 65.3% शेयर है. ऑनलाइन लोन्स के डिस्ट्रीब्यूशन में पैसा बाजार का 50% से ज्यादा मार्केट शेयर है. कंपनी एक रजिस्टर्ड इंश्योरेंस ब्रोकर है और इसने अपने इंश्योरेंस ब्रोकिंग के लिए फिजिकल स्टोर्स भी सेटअप करने स्टार्ट कर दिए हैं. ये 2021 के बिग टेक आईपीओस में से एक था. पीबी फिनटेक की मार्केट कैप इज 38,992 crore rupees. इसकी रिटर्न ऑन इक्विटी इज -10.8%. डेट टू इक्विटी इज 0.05. करंट रेशियो इज 9.62 and 5-year sales variance is 58%. Next is Indian Energy Exchange. एक्सचेंज बेस्ड इलेक्ट्रिसिटी ट्रेडिंग में 95% मार्केट शेयर के साथ IEX इंडिया का एक लीडिंग इलेक्ट्रिसिटी एक्सचेंज है. कंपनी इंडिया में 500 प्लस इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर्स और 55 प्लस डिस्कॉम्स इंक्लूड करके 6700 पार्टिसिपेंट्स के साथ 4400 इंडस्ट्रीज को सर्व करती है. ये ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी ट्रेडिंग, रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट्स एंड एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट्स फॉर ट्रेडिंग ऑन इट्स एक्सचेंज प्रोवाइड करती है. कंपनी ने इंडिया का फर्स्ट गैस एक्सचेंज बनाया है जो है इंडियन गैस एक्सचेंज और IGX. IEX की मार्केट कैप इज 20,261 crore rupees. PE रेशियो इज 71. रिटर्न ऑन इक्विटी इज 46.2%. डेट टू इक्विटी इज 0.02 and 1 year रिटर्न इज 150%. नेक्स्ट इज Affle India. Affle India एक टेक्नोलॉजी कंपनी है जो अपने यूजर्स के लिए रेलेवेंट मोबाइल एडवर्टाइजिंग के थ्रू कस्टमर एक्सक्विजिशन, एंगेजमेंट्स और ट्रांजैक्शंस क्रिएट करने के लिए प्रोप्राइटरी कंज्यूमर इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म का यूज करती है. ये उन कुछ मोबाइल मार्केटिंग कंपनीज में से एक है जो कॉस्ट पर कन्वर्टेड यूजर यानी कि CPCU बेसिस पर वर्क करती है, जहां ये मेनली 3 मेन रूट्स न्यू ऑनलाइन यूजर कन्वर्जन, एग्जिस्टिंग रिपीट यूजर कन्वर्जन और ऑफलाइन यूजर कन्वर्जन से रेवेन्यू क्रिएट करती है. 90% से ज्यादा रेवेन्यू 4 कस्टमर वर्टिकल से आता है. Category E, that's e-commerce, entertainment and edtech. Category F, fintech, food tech, FMCG.
कैटेगरी G गेमिंग, ग्रोसरीज एंड गवर्नमेंट और कैटेगरी H हेल्थ टेक। Affle India की मार्केट कैप है 16,821 करोड़ रुपीस। PE रेशियो इज 82.5, रिटर्न ऑन इक्विटी इज 45.9%, debt to equity is 0.16, current ratio is 2.48 and 1-year return is 36.3%. Next is Indiamart Intermesh. Indiamart इंडिया की फर्स्ट और बिगेस्ट B2B डिजिटल मार्केटप्लेस है। ये स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज को प्रोडक्ट प्रोक्योरमेंट के लिए ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने में फोकस करती है। इसे Amazon और फ्लिपकार्ट के B2B वर्जन के तौर पर भी देखा जा सकता है। कंपनी का मैसिव 60% मार्केट शेयर ऑनलाइन B2B मार्केटप्लेस सेगमेंट में है और ये दावा करती है कि इसके पास 7 मिलियन सप्लायर स्टोर फ्रंट्स, 143 मिलियन रजिस्टर्ड बायर्स, 80 मिलियन प्रोडक्ट लिस्टिंग्स और 143 मिलियन रजिस्टर्ड बायर्स हैं। इंडिया मार्ट की मार्केट कैप इज 15,823 करोड़ रुपीस। इसकी पी रेशियो इज 52, रिटर्न ऑन इक्विटी इज 30.2, डेट टू इक्विटी रेशियो इज 0.03, करंट रेशियो इज 4.5 and 1-year return percentage is minus 44.9%. Next is CDSL. CDSL और सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड इंडिया और एशिया पैसिफिक की एक अकेली लिस्टेड सेंट्रल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी है। CDSL इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में सिक्योरिटीज के होल्डिंग्स, ट्रांजैक्शंस और एक्सचेंजेस के ट्रेड सेटलमेंट की सर्विसेज प्रोवाइड करती है। इन सिक्योरिटीज में स्टॉक्स, बॉन्ड्स, ETFs, म्यूचुअल फंड्स एक्सेट्रा शामिल हैं। कंपनी 5.56 करोड़ इन्वेस्टर अकाउंट्स और 37 लाख करोड़ डीमैट कस्टडी के साथ इंडिया की सबसे बड़ी डिपॉजिटरी है। कंपनी डिजिटल KYC, KRA, ई-साइन, GST सुविधा, आधार एंड पैन वैलिडेशन जैसी सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है। BSE 20% स्टेक के साथ CDSL का सबसे बड़ा शेयर होल्डर है। CDSL की मार्केट कैप इज 15,913 करोड़ रुपीस, PE रेशियो 55.8, रिटर्न ऑन इक्विटी इज 25%, इसका जीरो डेट है और 1-year रिटर्न इज 192%. नेक्स्ट इज कैम्स। कैम्स और कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सिस्टम इंडिया एसेट मैनेजमेंट कंपनीज के लिए एक म्यूचुअल फंड ट्रांसफर एजेंसी है। ये म्यूचुअल फंड मार्केट के 69.4% मार्केट शेयर के साथ 22 ट्रिलियन रुपीस रिप्रेजेंट करते हुए इंडिया का लार्जेस्ट रजिस्ट्रार और म्यूचुअल फंड का ट्रांसफर एजेंट है। कंपनी डिविडेंड प्रोसेसिंग, पेमेंट, ट्रांजैक्शन एंड एग्जीक्यूशन, इंटरमीडियरी इम्पैनलमेंट, रिपोर्ट जनरेशन, इन्वेस्टर इंटरफेस, सेटलमेंट एंड रिकॉन्सिलिएशन, कंप्लायंस रिलेटेड सर्विसेज एंड ब्रोकरेज कंप्यूटेशन जैसी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। कंपनी सभी टॉप 5 म्यूचुअल फंड्स और लार्जेस्ट 15 म्यूचुअल फंड्स में से 10 को सर्विस प्रोवाइड करती है। कैम्स की मार्केट कैप इज 12,705 करोड़ रुपीस, पी रेशियो इज 46.3, रिटर्न ऑन इक्विटी इज 44%, डेट टू इक्विटी इज 0 एंड 1-year रिटर्न इज 38.7%. नेक्स्ट इज रूट मोबाइल। रूट मोबाइल एक क्लाउड कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर है जो एंटरप्राइजेस, ओवर द टॉप प्लेयर्स और मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर्स को सर्विस प्रोवाइड करता है। कंपनी मैसेजिंग, वॉइस, ईमेल एंड SMS फिल्टरिंग, एनालिटिक्स एंड मोनेटाइजेशन में स्मार्ट सॉल्यूशंस ऑफर करती है। कंपनी एयरटेल, व्हाट्सएप, Amazon जैसे और काफ़ी वैरायटी ऑफ कस्टमर्स का दावा करती है। इसके 2500 प्लस एक्टिव क्लाइंट्स हैं और ग्लोबली 13 डेटा सेंटर्स एंड 6 SMSCs हैं। रूट मोबाइल की मार्केट कैप इज 11,005 करोड़ रुपीस, पी रेशियो 69.7, रिटर्न ऑन इक्विटी इज 28.9%, डेट टू इक्विटी रेशियो इज 0.02, 1-year रिटर्न इज 37.8%. नेक्स्ट इज BSE। BSE और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एशिया का ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है और लिस्टिंग के टर्म्स में ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है। इस कंपनी ने ही 1986 में इंडिया को सबसे पहला स्टॉक इंडेक्स सेंसेक्स इंट्रोड्यूस किया था। इसके 4 मेन बिजनेस लाइंस हैं: ट्रेडिंग एंड क्लियरिंग फॉर ऑल काइंड्स ऑफ एक्सचेंज ट्रेडेड इंस्ट्रूमेंट्स, फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स डिस्ट्रीब्यूशन फॉर IPOs, म्यूचुअल फंड्स, बॉन्ड्स एंड इंश्योरेंस, कॉर्पोरेट सर्विसेज which includes equity, debt, mutual fund and commercial paper listing, others which includes index and software services. कंपनी के CDSL, Indian International Exchange, BSE Star म्यूचुअल फंड प्लेटफॉर्म जैसे फाइनेंशियल सर्विस वेंचर्स में भी स्टेक्स हैं। BSE की मार्केट कैप इज 10,276 करोड़ रुपीस, पी रेशियो इज 48.4, रिटर्न ऑन इक्विटी इज 5.89, जीरो डेट, करंट रेशियो इज 1.78 एंड 1-year रिटर्न इज 280%. नेक्स्ट इज CE Info Systems. CE Info Systems वो कंपनी है जो मैप माई इंडिया प्लेटफॉर्म ऑपरेट कर रही है। कंपनी एक डेटा एंड टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स एंड प्लेटफॉर्म कंपनी है जो डिफरेंट सर्विसेज जैसे कि प्रोप्राइटरी डिजिटल मैप्स एज अ सर्विस, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस एंड प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस ऑफर करती है। ये इंडिया में एडवांस्ड डिजिटल मैप्स,
जियोस्पेशल सॉफ्टवेयर एंड लोकेशन बेस्ड IoT टेक्नोलॉजीज की लीडिंग प्रोवाइडर है। इसके डिजिटल मैप्स में 6.29 मिलियन किलोमीटर रोड है, जो कि इंडिया की 98.5% रोड नेटवर्क को कवर करती है। ये 7933 टाउन्स, 637,472 विलेजेस, 17.79 मिलियन प्लेसेस जैसे कि रेस्टोरेंट्स, रिटेल शॉप्स, मॉल्स, ATMs, होटल्स, पुलिस स्टेशंस, इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशंस एक्सेट्रा, 14.51 मिलियन हाउस एंड बिल्डिंग एड्रेसेस इंक्लूड करती है। कंपनी रिसेंटली दिसंबर 2021 में ही लिस्ट हुई है। CE Info Systems की मार्केट कैप इज 8,003 crore rupees. P ratio is 166, return on equity is 15.4%, debt to equity is 0.06 and current ratio is 2.39. And last company is JustDial. JustDial इंडिया की लीडिंग क्लासिफाइड प्लेटफॉर्म है जो 2013 में लिस्ट हुआ था। ये इंडिया के लोकल सर्च इंजन सेगमेंट में मार्केट लीडर है। ये कंपनी इंडिया में यूजर्स को प्लेटफॉर्म एग्नोस्टिक मैनर में लोकल सर्च रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड करती है। इंडिया में 250 प्लस सिटीज में इसकी 31.4 मिलियन से ज्यादा लिस्टिंग्स हैं। ये प्राइस कंपैरिजंस, सभी तरह के टिकट बुकिंग्स, पेमेंट्स एंड बिलिंग्स, डॉक्टर अपॉइंटमेंट्स जैसे वाइड वेराइटी ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड करती है। इसमें भी इंडिया मार्ट जैसे JD मार्ट नाम के से अपना B2B मार्केट और JD पे के नाम से डिजिटल पेमेंट ऐप लॉन्च किया है। कंपनी को सितंबर 2021 में रिलायंस इंडस्ट्री ने एक्वायर कर लिया था। JustDial की मार्केट कैप is 7,180 crore rupees. P ratio is 87.2, return on equity is 10.7%, debt to equity is 0.02, 1-year return percentage is 34%. That brings us to the end of the video. उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा। If yes, then don't forget to like and subscribe. आपको कुछ नया इंटरेस्टिंग सीखने को मिला? आप कौन से टॉपिक्स पे हमसे वीडियोस चाहते हैं, आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। हम आपको बता दें कि हम कोई भी स्टॉक या फंड रिकमेंड नहीं करते हैं। ऑल ऑफ दिस इज जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पसेस। On that note, here's me, Gunjan Grover, signing off. Bye-bye. Take care. Keep calm and invest on. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.